तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष गोयल और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि टैली प्राइम में आप किस तरह से सिनेरियो मैनेजमेंट का यूज आप कर सकते हो और सिनेरियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और इसका यूज अपन कब करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सिनेरियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो टैली प्राइम में सिनेरियो मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसे काल्पनिक सिचुएशन को हैंडल करना जिसमें आप किसी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट देखना चाहते हो विदाउट अफेक्टिंग एक्चुअल अकाउंट्स में। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रॉफिट है अभी सिचुएशन में 1 लाख रुपए। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज को 20,000 रुपए का बोनस देना है। ठीक है, ये मैं ऐसा सोच रहा हूं, अभी मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं, मैं अभी सोच रहा हूं कि मुझे उसको 20,000 रुपए का प्रॉफिट देना है, मेरे यहाँ के जो एम्प्लॉयज को, सॉरी प्रॉफिट क्या, बोनस मुझे देना है। बट अगर मैं ये बोनस उनको देता हूं तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन अपने सामने आती है तो अपन यूज करते हैं सिनेरियो मैनेजमेंट का। तो सिनेरियो का मतलब है कि एक अज्यूम सिचुएशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप सिर्फ उसको अज्यूम कर रहे हो कि आप टैली प्राइम में कुछ ऐसी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो जो एक्चुअल बुक्स में पोस्ट नहीं होती। यानी कि अगर, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लेके चला कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए का भी प्रॉफिट है और मैं अभी से भी अज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैं उनको 20,000 रुपए का बोनस देता हूं मेरे एम्प्लॉयज को तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी मैं एंट्री तो पास करूंगा, इसकी बोनस की एंट्री तो पास करूंगा, पर वो जो मेरा अभी एक्चुअल जो है उसमें वो पोस्ट नहीं होगी। लेकिन आप उनका इफेक्ट देख सकते हो फाइनेंशियल रिपोर्ट में। यानी कि वो भले ही एंट्री पोस्ट नहीं होगी, यानी कि वो आपके एक्चुअल बुक्स में पोस्ट नहीं होगी, बट आप उनका एक इफेक्ट देख सकते हो, एक इंपैक्ट आप देख सकते हो कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा। तो इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले यहाँ पे वाउचर में जाता हूं और यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एक चीज बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे परचेज की मेरी ऑलरेडी लगी हुई है और यहाँ पे मैं एक परचेज की एंट्री पास करता हूँ। पहले मैं इसको डबल एंट्री में कर देता हूँ, कंट्रोल H, सॉरी एज अ वाउचर में कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऐसा वाउचर में किया और यहाँ पे मैंने एक परचेज की एंट्री पास करी है 1,000 रुपए की। यानी कि अपन ने एक रुपए का माल परचेज किया है। मैंने यहाँ पे परचेज अकाउंट का ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लेजर क्रिएट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक परचेज करा है 1,000 रुपए का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 1,000 रुपए का माल मैंने परचेज किया है यहाँ पे मैं इसको सेल आउट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको सेल आउट करता हूँ 2,000 रुपए में। जैसे कि यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा कैश और यहाँ पे मैं इसको 2,000 रुपए में सेल आउट कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर भी पहले से क्रिएट कर रखा था। अब इसको मैंने 2,000 रुपए में सेल कर दिया। अब अपन बैक चले जाते हैं। अब यहाँ पे अपन एक बार पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे परचेस अकाउंट बता रहा है 1,000 रुपए का, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे अपना बता रहा है 2,000 रुपए का सेल्स। यानी कि आपने 1,000 का माल परचेज किया, उसको आपने 2,000 में बेचा। तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे आपको नेट प्रॉफिट बता रहा है 1,000 रुपए का। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर होगा। बट अब मैं यहाँ पे एक चीज अज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अब मेरे व्यापार में, मेरे बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट करना है। अब मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 600 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो मेरे इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब मैं यूज करूंगा सिनेरियो मैनेजमेंट। तो अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे सबसे पहले बैक में और यहां पे अपन जाएंगे वाउचर में। तो अब एडवर्टाइजमेंट पेमेंट करना है, एडवर्टाइजमेंट पे होता है, तो यहां पे आपको पेमेंट की लगानी है F5। अब यहां पे पेमेंट की लगाने के बाद ये अभी है अकाउंटिंग वाउचर में। पहले अपने को ये पेमेंट वाउचर को एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर में बदलना पड़ेगा। यानी कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर में मतलब अगर मैं उसमें इसकी एंट्री करूंगा तो उसका इंपैक्ट, यानी कि अभी मेरी एक्चुअल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट में पोस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी इस चीज को सिर्फ एक समझने के लिए मैं इसको बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी कंट्रोल के साथ L। तो जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल L प्रेस करूंगा तो आप देखोगे ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया स्टेटस ऑप्शनल।
ओके, मतलब अब ये आपका नॉन अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे बदल चुका है। तो अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे चले जाता हूं और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये काय में जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। मैं चाह रहा हूं 600 रुपए के एक्सपेंसेस करना, तो यहाँ पे मैंने 600 रुपए लिखे। देन क्रेडिट में आ जाएगा कैश, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मैंने एंट्री तो पास कर दी। अब एक बार अपन वापस से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे उस एंट्री का कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। परचेस अकाउंट अभी भी अपना 1000 ही है, सेल्स अकाउंट अपना 2000 ही है, और अभी आप देखोगे अभी अपन ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंट्री करी उसकी, फिर भी आप देखोगे यहाँ पे अभी अपने को कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे अभी अपन ने उसकी नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। उसके बाद अब आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट पे जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे एक शो मोर करके ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो अकाउंटिंग मास्टर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा सिनेरियो। यहाँ पे सिनेरियो आपको ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एंटर करना है और आपको यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर लेता हूं कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंपैक्ट के नाम से। ओके, देन यहां पे आपको आना है नीचे। अब यहां पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है इंक्लूड और एक आ रहा है एक्सक्लूड। तो इंक्लूड में मतलब यानी कि ये वाले सिनेरियो में अभी आपको क्या क्या चीज ऐड करनी है, कौन कौन से वाउचर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे अभी अपन ने एडवर्टाइजमेंट की एंट्री से पेमेंट वाउचर में करी है, यानी कि अभी अपन ने पेमेंट वाउचर को ही नॉन अकाउंटिंग वाउचर में बदल के फिर उसकी अपन ने एंट्री करी। तो यहाँ पे अपन ओनली फॉर लेंगे पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे अपन मैंने पेमेंट को सिलेक्ट किया, एंटर किया। उसके बाद आपने जितने भी बना रखे हो सकता है कि आपने वहां पे परचेज, अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं कुछ परचेज भी करता आगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर अगर मैं कुछ चीज सेल्स करूंगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या फिर मुझे अगर पैसा आएगा रिसिप्ट होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपने जिसमें भी बना रखा हो, जो भी वाउचर्स में आपने बना रखा हो, तो सारे वाउचर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आता है नीचे एक्सक्लूड। अब एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट में भी बना रखा है, रिसिप्ट में भी बना रखा है, परचेस में भी बना रखा है और सेल्स में भी बना रखा है। अब आपकी इच्छा हो रही है कि आपको सिनेरियो सिर्फ देखना है अपने इसका पेमेंट का और परचेस का, बाकी आपको सेल्स का और रिसिप्ट का नहीं देखना। तो आप एक्सक्लूड में उन दोनों को सिलेक्ट करोगे जिनका आपको नहीं देखना है। तो अभी मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, अभी अपन एक सिंपली वे में इसको सीख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं इसका एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूं, ये अपना बनके रेडी हो चुका है। अब अपन जाएंगे बैक और अब अपन जाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब यहां पे अपने को एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू अब अपने को अपना सिनेरियो नजर आ जाएगा। तो वो शॉर्टकट की है अल्ट के साथ सी। जैसे मैं यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कॉलम डिटेल करके ऑप्शन आएगा। तो फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगिनिंग, जब भी आपका फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। अभी मैं यहाँ पे टू ब्लैंक फॉर एंड में कोई भी डेट नहीं डाल रहा हूँ। टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, अब यहाँ पे आपको लेना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंपैक्ट, क्योंकि जो अपन ने सिनेरियो बनाया है, तो क्या बनाया था अपन ने, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंपैक्ट। तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करके एंटर करना है। देन यहाँ पे इसको शो वेरिएंस को भी अपन नो ही रखेंगे, देन एंटर। तो आप देखोगे आपके सामने सिनेरियो बनके आ चुका है। यानी कि अब मैं इसको आपको समझाता हूं। यहां पे आप देखोगे आपको एक ये कॉलम आ रही है और उसके बाद आपको ये एक सेकंड कॉलम आ रही है। ये वाली जो कॉलम है ये है एक्चुअल, यानी कि जो अभी अपन देख रहे थे कि अपनी जो एक्चुअल अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपन देख रहे थे। दूसरा अपने सामने एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के आया है, जो कि बन के आया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंपैक्ट के नाम से। कि यानी कि अगर अपन वो एक्सपेंसेस करते हैं जो भी अपन ने किए तो अपना क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देखोगे सबसे पहले आ रहा है सेल्स। तो सेल्स में तो अपन ने कोई भी ऐसा कोई अज्यूम किया नहीं था, तो भाई सेल्स अपने पहले भी 2000 थे, अभी भी 2000 है। अगर अपन नीचे आते हैं तो अपना जो परचेस है वो पहले भी 1000 था, अभी भी 1000 है। अब अपना जो उस टाइम ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था वो भी अपना 1000 ही हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बात आती है अपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो ये रहे अपने एक्चुअल। तो एक्चुअल में अभी अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं था, बट अब ये यहां पे ये चीज बता रहा है कि अगर आप एक्सपेंसेस करते हो
तो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के होंगे? 600 रुपए के। अब उसके बाद बात आती है इसके नीचे मेन प्रॉफिट की, ठीक है, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट पे काम करता है। तो यहां पे अपन देखेंगे तो पहले एक्चुअल में अपना प्रॉफिट कितना आ रहा था? 1000 रुपए का। बट अब ये चीज बता रहा है कि अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आप पे करते हो आने वाले कल में, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे करते हो 600 रुपए का, तो आपको प्रॉफिट सिर्फ 400 रुपए ही होगा। ये अभी एक्चुअल में यहाँ पे पोस्ट नहीं हुआ, ये सिर्फ उसने अपने को एक सिनेरियो दिया, उसने सिर्फ अपने को एक ऐसा रिपोर्ट दी कि आप अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो आप इसलिए सिनेरियो मैनेजमेंट का यूज करते हो। अब सिनेरियो मैनेजमेंट अपने को बहुत सारी चीजों में काम आता है, एक बिजनेसमैन को बहुत ही ज्यादा काम आता है अपने डिसीजन लेने के लिए, कि वो आगे डिसीजन ले सकता है कि भाई अगर मैं एक्सपेंसेस पे करूं कि नहीं करूं, नहीं तो मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, नहीं तो मुझे लॉस हो जाएगा, और उसकी बिजनेस की ग्रोथ पे भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम कहलाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को प्लीज आप आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, जिनसे वो भी ये टॉपिक सीख सकें। तो थैंक यू सो मच। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी अगली वीडियो में।